हेलो एवरीवन, काफी दिनों के बाद स्टॉक मार्केट में आज से एक इंटरेस्टिंग आईपीओ ओपन हुआ है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट यानी कि उधारी नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ की। इस कंपनी का आईपीओ आज से ओपन हो गया है एंड ये 8 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, आईपीओ के सभी डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे एंड में हम ये समझेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। एंड हम ये भी देखेंगे कि हम इस आईपीओ में लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए अब हम डायरेक्टली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड एक SaaS प्लेटफॉर्म कंपनी है। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ये कंपनी दूसरी कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड ये मोस्टली ई कॉमर्स कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब हुआ कि लेट सपोज आपकी कोई ई कॉमर्स कंपनी है एंड आपके वेबसाइट पर कोई भी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया जाता है, देन ऑर्डर प्लेस करने के बाद से लेके जब तक कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर होता है उस बीच जो भी यहाँ पर प्रोसेस होती है उसके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है एंड इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑर्डर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कुरियर पार्टनर के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किस कुरियर सर्विस का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स की, उसमें अभी कितने प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं और आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनीज अपने पूरे ऑर्डर ट्रैकिंग एंड ऑर्डर प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको और ज्यादा इजी बना सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के सेक्टर्स की बात करें तो ये कंपनी आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, एफएमसीजी, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। एंड अगर हम इस कंपनी के कुछ एस्टीम्ड क्लाइंट्स की बात करें, यानी कि जो बड़ी कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा मामा अर्थ, सुगर कॉस्मेटिक्स, सेलो, इसके अलावा एक्सप्रेस बीज, शिप रॉकेट, जिवामी, सुपर बॉटम्स, लेंसकार्ट। एंड इन सभी जो कंपनीज हैं इनके प्लेटफॉर्म आपने भी यूज किए होंगे। तो ये जो ई कॉमर्स की सभी कंपनीज हैं वो यहाँ पर ई कॉमर्स अपना जो प्लेटफॉर्म होता है उसको डायरेक्टली यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं एंड उनका यहाँ पर यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियरली समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है। अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्टेबल है या फिर नहीं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट यहां पर मार्च 22 से लेकर अभी मार्च 23 तक हर साल बढ़े हैं। इनिशियली ये 60 करोड़ के आसपास के थे जो कि अभी 110 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी यहां पर हर साल बढ़ रहा है। इनिशियली ये 60 करोड़ के आसपास का था जो कि अभी मार्च 2024 तक आकर 110 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहां पर लगभग हर साल डबल हो रहा है। मार्च 2023 में 6 करोड़ के आसपास का था जो कि अभी मार्च 2024 में 12 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। इसका यह मतलब है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट आगे चलकर भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंपनी मोस्टली डेट को प्रेफर नहीं करती है। ये हमेशा यहां से आगे चलकर भी प्रॉफिटेबल रहना चाहती है। ये हमारे लिए इस आईपीओ में एक पॉजिटिव बात हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो आईपीओ आज से ओपन हुआ है, 8 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 102 to 108 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 138 शेयर्स रहने वाले हैं। इशू साइज 276.57 करोड़ का है एंड ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी फ्रेश कंपोनेंट नहीं है। एंड अगर हम रीजन की बात करें तो कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, इसलिए इस कंपनी ने यहां पर कोई भी फ्रेश पैसा मार्केट से रेज नहीं किया है। इनका पूरा जो कंपोनेंट है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया आईपीओ आज से ओपन हो गया है। क्लोज ये 8 अगस्त को हो जाएगा। 9 अगस्त को आपके पास अलॉटमेंट आ जाएंगे एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है देन 12 अगस्त तक आपके पास रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। बीच में वीकेंड पड़ रहा है, सैटरडे संडे, इसलिए आपको यहाँ पर रिफंड होने में थोड़ा डिले लग सकता है। नेक्स्ट 12 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे एंड ये आईपीओ 13 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ का जीएमपी भी ₹35 चल रहा है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हमें एक लॉट में
32% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में जितने भी और आईपीओस ओपन है, अगर हम उन सबसे कंपेयर करें तो यहाँ पर यूनिकॉमर्स कंपनी का जो जीएमपी है आईपीओ का, वो सबसे हाई चल रहा है एंड इसकी मार्केट में अभी हाई डिमांड बनी हुई है एंड हमें इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। इन सभी इंडिकेशन से क्लियरली समझ आ रहा है कि आने वाले 2 दिनों में भी यूनिकॉमर्स आईपीओ की यहाँ पर अच्छी डिमांड रहने वाली है। सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यूनिकॉमर्स आईपीओ यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रहा है। हमें इसमें करेंटली 30% से ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। सो आगे आने वाले 2 दिनों में, कल और परसों भी अगर इस आईपीओ की सेम डिमांड बनी रहती है देन हमें इस आईपीओ से अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड काफी दिनों बाद भी मार्केट में एक ऐसा स्टेबल आईपीओ आया है जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। एंड अगर हम इसे स्टार्टअप कंपनी से कंपेयर करें जो कि अपने इनिशियल फेज में ही काफी ज्यादा यहाँ पर डेट ले लेते हैं एंड उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर अगर हम यूनिकॉमर्स कंपनी की बात करें तो ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल भी है एंड इस पर कोई भी डेट नहीं है। सो इन सभी पॉइंट से ये कंपनी यहाँ पर स्टेबल है। सो लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को यहाँ पर हम अभी के लिए मान सकते हैं कि हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स। कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई भी डेट नहीं है एंड कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल है एंड कंपनी अभी तक इनके जो लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर देखते हैं उसमें कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है एंड इनका आगे चलकर भी यहाँ पर डेट रेस करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। सो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए फ्यूचर में भी हमें इस कंपनी से अच्छे एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल सकती है, यानी कि हमें अच्छा रिटर्न यहाँ से बनाकर देख सकती है। सेकंड, अगर हम यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर भी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रहा है। जो बाकी ई कॉमर्स कंपनीज होती है वहां इस कंपनी की डायरेक्टली यहाँ पर डिपेंडेंसी हम देख सकते हैं। सो ये कंपनी जैसे प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई कर रही है उसकी आगे चलकर और भी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि और भी जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं एंड कुछ छोटी कंपनीज भी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं। सो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये कंपनी यहाँ पर हमें पॉजिटिव नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के और पॉजिटिव्स यहाँ पर देखें तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पर ये आईपीओ लाया गया है उसमें अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट एक देखें, वो थोड़ा और अगर सस्ता होता तो यहां पर हमारे लिए और पॉजिटिव बात हो जाती। बट जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो प्राइस पॉइंट यहां पर हमारे लिए उतना कोई इशू नहीं है। सो इसे भी हम यहां पर पॉजिटिव कंसिडर करके यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी पॉइंट्स यहां पर इस आईपीओ के फेवर में नजर आ रहे हैं। लिस्टिंग गेन के लिए भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखें, उसके बाद ही उस आईपीओ में एंटर करें। अगर मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ में यहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए भी अप्लाई करने का सोच रहा हूँ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। अगर मुझे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो मैं इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर लिस्टिंग इन में सेल कर दूंगा एंड बाकी पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला हूँ। बट एक और बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड डे यानी कि परसों तक अगर इसकी सेम डिमांड बनी रहती है तभी आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना है। सो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये रहेगा कि थर्ड डे तक अभी थोड़ा वेट करिए, इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है वो भी देखिए एंड इसका जीएमपी अगर कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर जाता है देन इजीली आप इस आईपीओ को यहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।